चलिए देखिए ना, बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर पहला। इसमें क्या लिखा गया है, कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें कोण B 60 अंश है और कोण C कितना है 45 अंश है और AB प्लस BC प्लस CA बराबर क्या है 11 सेंटीमीटर ना। तो ये जो सवाल है, मैंने आपसे क्या कहा था कि इसमें हमें 3 रचना करनी है। तो ये जो सवाल है वो रचना नंबर किस पे है 6 पे है ना, अकॉर्डिंग टू NCERT 11.6। इसमें क्या लिखा गया है, कह रहा है कि एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका परिमाप तथा दोनों आधार कोण क्या हैं दिए हों। अगर इस रचना को पढ़ना है तो हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अगर हमने ये क्वेश्चन पढ़ लिया तो समझो हमने ये रचना पढ़ लिया, तो दोनों बातें कनेक्टिंग है ना। तो रचना को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, रचना सीखने के लिए है। रचना सीख के सवाल ही करनी है तो इससे अच्छा डायरेक्ट सवाल ही कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है ना। तो बातें करते हैं। देखो मैंने क्या कहा आपसे कि परिमाप का मतलब होता है कि उसकी तीनों भुजाएं हमें क्या है दिया है, AB प्लस BC प्लस CA। बाकी के सवालों में क्या हो रहा था कि हमें AB और AC दिया होता था, एक को भुजा BC हमेशा दिया होता था, है ना। यहाँ पे जो केस होगा वहाँ यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से समझना, है ना। यहाँ पे हमें ऐसी लाइन खींचेंगे, है ना, इसको AB BC CA कुछ नहीं कहेंगे, समझ रहे हो। यहाँ पे हमें तीनों बिंदु चाहिए, ABC तीनों अलग से आएगा, नए से आएगा, है ना। वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हमेशा BC खींच रहे थे और खाली A प्राप्त करना था। जैसे ही A मिलता था वो क्या था, फाइनल रचना थी। पर अब ऐसा नहीं होगा। अब कैसा होगा, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि AB BC और CA बराबर कितना है 11 सेंटीमीटर। तो हम एक 11 सेंटीमीटर क्या खींच लेंगे, लाइन, है ना। ठीक है, हम यहाँ पे आराम से, है ना, 11 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेंगे। मैंने कहा थोड़ी सी जगह लेके, है ना, क्योंकि रचना जब बनेगा तो फटाफट से हम 11 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ये कितना हो चुका है 11 सेंटीमीटर खींच लिया। किसी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं, बात समझ में आ रही है ना। कम मार्क्स लाके ज़्यादा समझदार होने से अच्छा है कम समझदार होके ज़्यादा मार्क्स ला, क्योंकि दुनिया तो वही देख रही है ना। तो जो लोग देख, हमें कई बार लोग इसको समझ ही नहीं पाते, इसलिए उनकी कहानी खत्म हो जाती है। तो हमने क्या करा है, 11 सेंटीमीटर खींच लिया। यहाँ तक बात क्लियर है। अब तो हम इसको A कह सकते हैं, ना तो B कह सकते हैं, ना तो C, कुछ भी नहीं कह सकते, बस खींच लिया है। बात क्लियर है। हम इसको कुछ अलग से कहेंगे ना, क्या कहेंगे अलग, क्योंकि ABC तो हमें लाना है, जैसे ही आ जाएगा वो हमारी फाइनल बात होगी। तो मान लेते हैं कि इसको कुछ देर के लिए मैं कह देता हूँ, क्योंकि मेरा नाम प्रवीण गौतम है, तो इसको P कह दे रहा हूँ और इसको P फॉर प्रवीण, Q फॉर क्वीन। समझे, बातें करते। अब सुनो मेरी बात, क्या करना चाहिए। हमसे कहा गया है कि B पे कितने अंश का कोण 60 अंश। अब ध्यान से समझना, और C पे कितने अंश का कोण 45 अंश का कोण, है ना। इसको मोटा मोटा समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो बहुत प्यार से जैसे हमने यहाँ पे एक त्रिभुज बना लिया, क्या बना लिया, एक त्रिभुज बना लिया, है ना। हर चीज़ को समझना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि ऐसा ही क्यों हुआ। अब मान लेते हैं ये B है, क्या है B, और मान लेते हैं ये क्या है कोण C, और ये क्या है A। तो ये कोण कितना होना चाहिए था 60 और ये 45, है ना। ये बनने के बाद ऐसा होगा, पर हमें तो पहले से नहीं पता है ना। तो जो कोण B 60 है सब इधर ही बनेगा, है ना। तो जो B बनेगा वो अलग से बनेगा। अभी जब तक इसको करवाऊंगी तब समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो समझाते हैं। देखो ये अभी तक हमने इसको क्या मान लिया, P और Q मान लिया। और इसमें क्या है कि तीनों भुजाओं को जोड़ने पे, यानी कि AB और BC और CA को जोड़ने पे कितना होना चाहिए 11 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, फटाफट से यहाँ पे हम लोग 60 अंश के कोण की रचना करेंगे, क्योंकि B इधर ही होने वाला है ना। तो फटाफट से, है ना, देखो कैसे करेंगे सिंपल तरीके से। यहाँ पे गोला प्रकार के नोक को रखेंगे, है ना, और पकड़ के ऐसे घुमा देंगे, हो चुका है। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे और फिर क्या करेंगे, इसको ऐसे कट कर देंगे, है ना। अब इसको बढ़ा लेते हैं फटाफट से। ठीक है, इसको अपन कैसे करेंगे, डॉटेड करेंगे। कैसे करेंगे, डॉटेड भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, पर मतलब बहुत हल्का करेंगे, बहुत हल्का, क्योंकि इसकी ज़रूरत अपने को ज़्यादा खास है नहीं। क्या ये बात क्लियर है। इधर हमें कितने अंश का कोण चाहिए, इधर कितने चाहिए 45 चाहिए, तो इधर में 45 अंश का कोण बनाना पड़ेगा फटाफट से। तो 45 अंश का कोण बनाने के लिए हमें कितना बनाना पड़ेगा 90 अंश का, है ना। पहले 60, हाँ यहाँ पे रखता हूँ, फैला लेता हूँ जितना तुम्हारा मन करे, है ना। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये दोनों बराबर हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे रख के इसको
कट करेंगे, ये कितना हो गया 60। फिर दोबारा इस पे रखेंगे और फिर अब दोबारा 120 हो गया। तो फिर हम क्या करते हैं, इसी का क्या करते हैं, अर्धक करते हैं ना, यहाँ पे रख के और फिर दोबारा से यहाँ पे रख के। आप मुझे बताओ ये कोण कितने का होएगा, ये 90 हो गया है ना। तो 90 का आधा कितना होता है 45। पहले 90 को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इसको थोड़ा सा खींच लेते हैं ना, ज़्यादा इसकी ज़रूरत है नहीं। ये कितना है 90 डिग्री है ना। अब हमें इसका क्या चाहिए 45। तो यहाँ से यहाँ तक 90 है, हमें 45 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इन दोनों का अर्धक आधा कर देंगे तो 45 से मिलेगा है ना। तो यहाँ पे रखेंगे और जो मैंने कहा था आधे ज़्यादा दूरी नहीं, आपका जैसे मन करे यहाँ तक मन करे वैसे ले लो है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक कट यहाँ पे लगाएंगे और फिर इस पे रख के एक कट यहाँ पे। जब आप इसको खुद से करेंगे ना, एक दो बार करेंगे तो एकदम सफाई आ जाएगी है ना। तो अभी देखो मैं कितना साफ साफ कर रहा हूँ ना। अब हम क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे। चलो इसको बढ़ा देते हैं ना, ठीक है। इसको एक काम करता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये तो 45 अंश का कोड है और ये 60 अंश का, तो इसको हम लोग गाढ़ा ही कर देते हैं ना, क्योंकि इसकी ज़रूरत है हमें है ना। इसको गाढ़ा ही कर लेते हैं। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? इतना हो चुका है, इतना हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इतना समझ में आया कि नहीं आया है ना। देखो सबसे पहले क्या करा है हमने, 11 सेंटीमीटर खींचा, इतनी क्लियर है। यहाँ पे 60 अंश का कोण बनाया है और यहाँ पे 45 अंश का, और कुछ भी नहीं करा है ना। अब हम क्या करने वाले हैं, जो कोण हमने बनाया है उसका हम आधा करेंगे। क्या करेंगे, आधा। जो कोण हमने बनाया है उसका क्या करेंगे, आधा। अब हमने क्या है, देखो ये कोण बनाया है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कोण बनाया है और यहाँ से लेके यहाँ तक। हम इसका आधा करेंगे तो एक लाइन ऐसे जाएगी और एक लाइन ऐसे जाएगी है ना। बात सही है, तो उसका कर लेते हैं आधा फटाफट से। देखो आधा करने के लिए सिंपल क्या है, यहाँ पे रखेंगे है ना, कितना भी तुम्हारा मन करे फैला लो है ना। एक कट यहाँ पे कर लेते हैं और फिर यहाँ पे रख के, अभी अमन तुमसे पूछेंगे क्या पढ़ाए हैं। इसका आधा करेंगे इसका है ना, तो यहाँ पे रखेंगे और फिर लगा दिया। हंस रहे मेरे ऊपर, पाप लगेगा। तुम हंस दिए तभी खराब हुआ मेरा है ना। सर जी गलत बात बोले ना, पाप लगी उड़ाल लगी पाप। भगवान सर जी फिर से बना रहे थे, मैं पहले की सर जी बना रहा हूँ। शांत रहो। ठीक है, इसको मिलाते हुए क्या करेंगे, खींच देंगे। चलिए देखते हैं। ये मेरा हाथ उल्टा पड़ रहा है ना, इसलिए। अच्छा सर, इसके हमारा सीधा पड़ा है, खींच दे। खींच दिया। ये एक दूसरे को कहीं ना काट रहे हैं ना, तो इसको क्या कह दूं, आर कह दूं, कुछ भी कह देता हूं, मेरा मन ठीक है। इसको क्या कह दिया, आर, जहाँ पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। ये बात क्लियर है। बस कुछ नहीं करेंगे, इसका और इसका अर्धक कर देंगे ना, भुजाओं का। पहले कोण का आधा करा, सिंपल। पहले कोण बनाया 45 अंश का, फिर दोनों का आधा करा, तो ये दोनों को जहाँ पे काटेंगे फिर इसका हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो चलो इसका फटाफट से आधा कर लेते हैं। आधे से ज़्यादा दूरी लेके एक कट यहाँ पे लगाएंगे और एक कट यहाँ पे लगाएंगे है ना, ठीक है। और फिर इसको यहाँ पे रखेंगे और फिर इसको ऐसे काट देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे से कर दूँ। समझ में नहीं आ रहा है। ये बात क्लियर है, फिर इसको मिला देंगे। आज ना तुझे का चित्र बनाए पाइप का तो बना तू सर जी, उसे छोड़िए बस कीजिए।
तू बना लेता का? हो गया इतना, है ना। फिर इसका भी क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। इसका भी आधा कर लेते हैं फटाफट से, आधे से ज़्यादा दूरी लेके, मतलब एकदम कचरा की तरह होएगा, पर आपको बातें समझ में आएंगी। एक कट यहाँ पे कर लिया हमने और एक कट यहाँ पे, ठीक है। फिर इस बिंदु पे रखेंगे और एक कट यहाँ पे हो जाएगा और एक कट यहाँ पे हो जाएगा। इसको भी क्या करेंगे, मिला देंगे। क्या ये बात क्लियर है? हो गया। यहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई, सब बहुत ध्यान से, है ना। ये जो बिंदु है ये आर नहीं, ये क्या है, ए है, मतलब ए हमें मिल चुका है ना। अब सुनो ध्यान से, ये जहाँ पे कट कर रहा है ये है बी, और ये जो कट कर रहा है ये क्या है, सी है। बस इनको मिला देंगे, अपनी रचना क्या हो जाएगी, कंप्लीट। यानी कि यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, है ना। और इसको हमने क्या कर दिया, मिला दिया। यानी ये जो रचना है यही अपना त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी, यानी ये, है ना। क्या ये बात क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। सुनो बहुत सिंपल, दोबारा से 11 सेंटीमीटर खींचा, यहाँ पे 60 अंश का कोण, यहाँ पे 45 अंश का कोण। इसका आधा करा, इसका आधा करा, कर दिया आधा। जब इसका आधा करा तो ये दूसरे को, जहाँ पे एक दूसरे को काटेंगे वही बिंदु ए मिलेगा, सिंपल। फिर इसका और इसका हमने अर्धक करा, जो कि इसी रेखा यानी जो पी क्यू है, इसको कहाँ पे काटा है, बी पे, और ये वाला इसको कहाँ पे काटा है, सी को। ए को बी से और सी से मिला दिया है, तो ये जो त्रिभुज बना है वही अपना क्या है, त्रिभुज है। यानी कि ए बी सी यही त्रिभुज है। नाप के चेक कर लेते हैं कि क्या बात सही है ना, कि क्या ए बी प्लस बी सी सी 11 सेंटीमीटर आता है कि नहीं आता है ना। देखो यहाँ पे है, इसको नापते हैं फटाफट से। ये 3 है, कितना है, 3 है ना, ठीक है। ये 3 है और ये देख लेते हैं, ये देखो लगभग 4 है, कितना है, 3 4 कितने हो गए, 7, है ना। 7 हो चुके हैं। और ध्यान से देखो ये 4 है, कितना है, तो 7 और 4 कितने हो गए, 11। यानी कि कितने आ चुके हैं हमारे, 11 सेंटीमीटर। हल्का फुल्का 1 mm इधर उधर हो सकता है, तो ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, आपका 100% क्या है, सही है। अब सवाल ये उठता है कि रचना के चरण कैसे लिखे, है ना। तो रचना के चरण मतलब कि मुझे लगता है कि बहुत सिंपल है ना, ठीक है, बहुत सिंपल। इससे ज़्यादा देखो रचना के चरण कैसे लिखेंगे ना, रचना के चरण। आपकी बातें समझ में आई ना, खाली हाँ कर रहे हो। पहला, सर्वप्रथम पी क्यू बराबर कितना खींचा, 11 सेंटीमीटर, एकदम कंफ्यूजन ही ना रहे, है ना, खींचा। दूसरा पॉइंट क्या करा है, बिंदु पी पे नो 60, बिंदु पी पे 60 अंश का कोण तथा बिंदु क्यू पे 45 अंश का कोण बनाया, ठीक है। बिंदु पी पर 60 अंश का कोण का कोण तथा बिंदु क्यू पर 45 अंश का, मैंने कहा ना जैसे करा वैसे एकदम सिंपल माइंड से, ठीक है, का कोण बनाया, है ना। तीसरा काम क्या करा है, जो कोण बनाया, यानी कि कोण अगर मैं इसको, ठीक है, हमने क्या करा, जो 60 अंश का कोण है और जो 45 अंश का कोण है उसका क्या करा, अर्धक। सही बात है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तीसरा पॉइंट, है ना, ठीक है, कि 60 अंश तथा 45 अंश के कोण का अर्धक खींचा। ये बात क्लियर है, मतलब कि 60 अंश और 45 अंश के कोण को क्या करा, समद्विभाजित करा, जो खींचा, जो एक, देखो मैं बहुत सिंपल लिखवा रहा हूँ ना, बहुत सिंपल, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में कुछ अलग लिखा होगा, कोई कुछ और बताएगा, तो मैं ये बात पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि कितना सिंपल हो सकता है, ज़्यादा कचरा क्यों करना है। क्या ये बात समझ में आ रही है, बात क्लियर है ना। 60 अंश और नंबर आपके एक भी नहीं कटेंगे, पहली बात तो ये। 60 अंश तथा 45 अंश के कोण का क्या करा, अर्धक करा, जो एक दूसरे को कहाँ पे काटते हैं, ए पर काटते हैं। सही है। चौथा पॉइंट क्या करा है, ए पे काटते हैं, फिर हमने क्या करा, पी ए तथा क्यू ए का अर्धक खींचा, या पी ए तथा क्यू ए को क्या करा, समद्विभाजित करा, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे पी ए तथा
क्यू ए का क्या खींचा, अर्धक। हाँ ठीक है, लंब समद्विभाजक खींचा या अर्धक खींचा, ठीक है। चलो लिखता हूँ, लंब समद्विभाजक खींचा। इसको यहाँ से देख लो आना, ठीक है, यहाँ से आना, ठीक है। का लंब समद्विभाजक खींचा ना। अच्छा मेरी एक आदत जाएगी नहीं, मैं जानबूझ के खराब लिखता हूँ। इतनी बात क्लियर है? सर जी आप डॉक्टर बताइए। इतनी बात क्लियर है। पांचवा पॉइंट, जो पी ए का लंब समद्विभाजक है वो पी क्यू को कहाँ पे काटता है, बी पे। तो लिखेंगे पी ए का लंब, पर्सनल असिस्टेंट है ना, पी ए का लंब समद्विभाजक, सही है। पी क्यू को कहाँ पे काटता है, बी पे, है ना। पी क्यू को बी पर काटे है ना, काटे है नहीं काटता है, ये बात सही है। छठवां पॉइंट, और किसका क्यू ए का ना, क्यू ए का लंब समद्विभाजक है ना, क्यू ए का लंब समद्विभाजक पी क्यू को कहाँ पे काटता है, सी पे, है ना। पी क्यू को सी पर काटता है ना, काटता है। और सातवां पॉइंट, ए को बी तथा सी से मिलाया, और आठवां पॉइंट, ए को बी तथा सी से मिलाया, ठीक है। अतः इस प्रकार हमने त्रिभुज ए बी सी की रचना कर दी, ठीक है। ये है आपका 100% सही, कोई काट नहीं सकता। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ऐसे